सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी सर्च इंजन पे गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र पे जा कर के उसको ओपन करना है ना। ओपन करने के बाद आपको न्यू टैब लेना है, ठीक है। न्यू टैब में आप सर्च मारेंगे यहाँ पर महतारी वंदन योजना, है ना। ये महतारी वंदना योजना, ठीक है, वंदन योजना। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट साइड आएगा इसी पे आपको क्लिक करना है। देख लीजिएगा, ये महतारी वंदन .cg state.gv.in, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इसका महतारी वंदन योजना का है जो उसके वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे, है ना। ये सब के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि ऑनलाइन हमको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक आने के बाद आपको ये जो 3 लाइन है ना, 3 लाइनिंग है, इसी को आपको टच करना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा मुख्य पृष्ठ, है ना, आवेदन की भुगतान की स्थिति, सामान्य प्रश्न, आवेदन पत्र और शपथ पत्र, ठीक है। आगे और जैसे स्क्रॉल करेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया आदेश, और यहाँ पर आपको दिखेगा हितग्राही लॉगिन। हमको क्या करना है, अगर आप अपने से खुद से मोबाइल से अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको इसी को क्लिक करना है, हितग्राही लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे निर्देश आएगा, यहाँ पर राइट करके ओके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, जिस कस्टमर का आप डालना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा दिया रहता है, कैप्चा को आपको फिल करना है ना, और इसको ध्यान से डालिएगा ताकि गलती ना हो, नहीं तो एरर आ जाता है, ठीक है। ये डाल दिए 9326। अब यहाँ पे OTP भेजे पे क्लिक करोगे, फिर ये क्या बोलेगा, कृपया मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ OTP को दर्ज करें। अब जो OTP आया होगा, है ना, मोबाइल पे, उसको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो OTP देख लेते हैं एक बार। जो आया है OTP को अपन यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक ना। OTP कितना दिया हुआ है, 109204, ये हमारा OTP आया था। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। इसको फिल करने के लिए 8367 ये कैप्चर है हमारा। इसको करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे, है ना। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हितग्राही का नाम। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से समझने का है ना, यहाँ से समझिएगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हितग्राही का सबसे पहले में क्या पूछ रहा है, हितग्राही की जानकारी भरना है आपको। तो हितग्राही का जानकारी में क्या रहेगा, देखिए आवेदिका का प्रकार कैसा है ना। जितना स्टार मार्क लगा है साथियों, जो इसमें देखो यहाँ पे स्टार लगा है, यहाँ पर भी स्टार लगा है, इसको छोड़ नहीं सकते। इसको जब तक आप फिल नहीं करोगे प्रोसेस आपका आगे नहीं बढ़ने वाला है ना। तो आवेदिका का प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें जब आप यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे, है ना। ये जो क्लिक किए तो अब आपको इसमें चूज करना है कि आवेदिका का जो आवेदन कर रहा है, जो महिला आवेदिका है, उसका किस प्रकार का है ना। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिएगा, विवाहित महिला है, विधवा महिला है, या परित्यक्ता है, या फिर तलाकशुदा है ना। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें जैसे विवाहित हैं तो आप विवाहित को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करिएगा आवेदन करने की स्थिति। अब जिस डेट पे आवेदन कर रहे हैं वहाँ उस तारीख का यहाँ पर दिखाएगा, है ना। जैसे आज का 7/2/2024 है तो यहाँ पर ये डेट दे रहा है, जिस दिन आप जिस डेट पे लॉगिन करोगे उसी तारीख पर क्या है कि वो शो होगा वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिएगा, आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार। अब जो आवेदिका का नाम होगा, जो महिला का नाम होगा, वही नाम डालिएगा जो आधार कार्ड में उसका प्रॉपर हो, है ना, ताकि आधार कार्ड से डिसमैच ना हो, मतलब गलती ना हो आधार कार्ड से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपने जो भी आवेदिका है उसका अपने यहाँ पर नाम दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी नाम होगा। अब इस कॉलम में देखिएगा पति का नाम, है ना। अगर महिला विवाहित है तो उसके पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा, है ना।
वो भी आधार कार्ड के अनुरूप ही डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अवेदिका के पिता का नाम, है ना। अब देखिए इस प्रश्न में जो है, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्टार मार्क नहीं लगा है, ऐसे रेड कलर में देखो, जैसे यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है ना। तो अगर आप इसको नहीं भी डालोगे फिर भी वो ले लेगा, लेकिन अगर है तो डाल दीजिए, है ना, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा है तो कंपलसरी ये नहीं है। लेकिन जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है उसको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं डालोगे तो इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अवेदिका की जन्म तिथि, वही जन्म तिथि डालिएगा जो आधार कार्ड में हो, है ना। तो इसको जब क्लिक करोगे आप, एक मिनट बता दे रहा हूँ कहाँ पर क्लिक करने पर आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन बना हुआ है, छोटा सा ऐसे करके एक निशान बना हुआ है यहाँ पर, है ना, ये देखिए ये निशान बना हुआ है, इसी को आप जब टच करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आएगा। अब कैलेंडर में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा है हुआ है जनवरी 2003, ठीक है ना। अब इसको चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसी को सन को जो है उसको टच करोगे आप, इस सन को नहीं, इधर इधर हो रहा है क्या, हाँ ये सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट और आपको दिखा रहा हूँ जन्म तिथि वाले में ना, ये यहाँ पर बता दिया कि इसको आपको क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करोगे, अब जैसे आप ऐसे करोगे तो आपको तो बहुत समय लगेगा, अभी नवंबर आ रहा है ये, है ना, 2000 का ही। तो आपको इससे क्या करना है, सबसे अच्छा है कि इसमें ये जो सन दिख रहा है ना, इसको आपको टच करना है। कैसे, अब जैसे मैं इस सन को टच करूंगा तो मेरे को डायरेक्ट सन चेंज मतलब बदलने के लिए दे देगा, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, ये मैं इसको टच किया, अब यहाँ पर दे दिया है कि आप मतलब 97 के हो, 96 को हो, 94 का है ना, जैसे मान के चलिए 95 डाल रहे हैं तो 95 आ गया, है ना। अब जनवरी दिख रहा है यहाँ पे, जनवरी 1995, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो कि फरवरी होगा, महीना है ना, मार्च है, यहाँ पे महीना चेंज हो रहा है, देखिए साथियों यहाँ पर क्या हो रहा है, महीना चेंज हो रहा है, ये देखिएगा ना, ये देखिए चेंज होते जा रहा है। अब आपका जिसमें आता है उसको सेलेक्ट करके और तारीख सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो सेट लिखा हुआ है ना, ये जो सेट यहाँ पर देखिएगा, ये जो सेट वाली ऑप्शन है यहाँ पे दब जा रहा है ना, यहाँ पर एक सेट करके लिखा होगा, तो ये यहाँ पर देखिए, इसको फिर आपको क्लिक कर देना है, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अगला कॉलम देखिएगा क्या बोल रहा है, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण देना है। अब इसमें भी स्टार मार्क लगा है, देखिए यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, तो इस चीज को आपको मतलब नहीं छोड़ सकते, इसको ना स्टार मार्क लगा हुआ है। अब इसमें देखिएगा वही दस्तावेज का प्रकार चुनना है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि दस्तावेज का प्रकार, आप अपने जन्म तिथि के सत्यापन के लिए क्या दस्तावेज देना चाहते हैं, है ना। तो इसको जब आप इस वाले बिंदु को क्लिक करोगे यहाँ पर, तो बहुत सारा खुल के आएगा। अब जैसे देख लीजिए, है ना, क्या क्या रहा है, जन्म प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, मतदाता परिचय पत्र लगा सकते हो और 10वीं की अंक सूची लगा सकते हो, इतना ऑप्शन है, ठीक ना। और नीचे है देख लीजिए, साला दाखिल खारिज का प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास सुविधा के अनुसार जो आपके होगा, जैसे किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, है ना, तो अपना सबसे अच्छा है कि अपना आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आधार कार्ड पे सेलेक्ट हो गया, ठीक ना। और आवेदिका की जाति, अब इसको भी डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें भी स्टार मार्क लगा हुआ है। तो जिस महिले का अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसकी जाति क्या है ना, तो यहाँ पर उसका जाति लिख दीजिए, है ना, कि एसटी है, ओबीसी, एससी है, जिस कैटेगरी में वो आ रहे हैं उसका जाति लिख दीजिए, ठीक है ना। और इसका देखिएगा, जाति मतलब कि जैसे यादव हो गए, है ना, बहुत सारे जाति आते हैं, तो हर जाति का अपना अपना यहाँ पे कोई भी लिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अवेदिका का वर्ग पूछ रहा है, ठीक है ना, वर्ग यहाँ पर वर्ग चुनने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर ये डॉट दिया हुआ है ना, इस डॉट को जब क्लिक करेंगे तो पूरा वर्ग खुल के आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, ये ओबीसी में आ रहे हैं, एसटी में आ रहे हैं, एससी में आ रहे हैं या फिर जनरल में, आपका जो भी होगा, एसटी है तो एसटी पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला दिया हुआ है, क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति की है ना, तो यहाँ पर भी चुनना है, ठीक है ना। और ये जो बता दिया हूँ, ये कॉलम को आप इस बिंदु को आप टच करोगे तो बाकी का अंदर जो छिपा होगा वो खुल के बाहर आएगा, ठीक है। इसको टच करेंगे तो हाँ और नहीं, अगर है तो हाँ डालना और नहीं है तो नहीं। अब इसमें समझने वाली बात है, क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है। पिछड़ी जनजाति जैसे कि बैगा हो गए, है ना, भुजमढ़िया हो गए और पंडो हो गए, ये क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, है ना।
तो पिछड़ी जनजाति अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सामान्य जानकारी है साथियों, देखिए जिला, आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है ना। अब जब इस बिंदु को टच करोगे तो पूरा जिला खुल के आ जाएगा, आप किस जिले से हैं, है ना। जैसे कोरबा से है, महासमुंद से है तो महासमुंद ले लीजिए, है ना। आपका क्षेत्र कहाँ आता है, ग्रामीण है या फिर शहरी है, तो ग्रामीण आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आपका ब्लॉक क्या रहा है, तो आप यहाँ से ब्लॉक ले सकते हो, ब्लॉक आ गया, ठीक ना। और परियोजना, तो परियोजना को सेलेक्ट करेंगे तो ग्रामीण में ही आ जाएगा, ठीक है। और सेक्टर चुन लीजिए, और सेक्टर में क्या है, ग्रामीण है कौन सा, जिस ग्रामीण के अंतर्गत आपका आ रहा होगा उस ग्रामीण को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गांव और वार्ड नंबर पूछ रहा है, गांव और वार्ड नंबर, ठीक है। तो आपका जो गांव वार्ड नंबर है उसको पारा मोहल्ला जो भी आता है आपका इसमें से देख करके, है ना, आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पूछेगा, अब जिस गांव के हैं वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी होगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आंगनबाड़ी का 1 2 3 जितना भी आंगनबाड़ी होगा उस गांव में वो पूरा खुल के आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जो आपका आता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ही, अब यहाँ पर देखिएगा, अब जैसे ही यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र को सेलेक्ट करेंगे ना, आंगनवाड़ी का जो कोड होता है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, है ना। इस चीज में डाउट मत रखिएगा कि अब हमको आंगनवाड़ी केंद्र जाना पड़ेगा उसका कोड पता करने के लिए, तो वो चीज नहीं है। आप जैसे यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करते हो, आपका ये वाला जो कोड होता है आंगनवाड़ी कोड, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अब जैसे अभी मैं एक में किया था, अगर मान के चलो मैं इसको लेता हूँ तो इसका जो कोड होगा ऑटोमेटिक बदल जाएगा, ठीक है। अब आपका एरिया का जो पिन कोड है साथियों ये आप डाल सकते हो, है ना। अवेदिका का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर जो आधार कार्ड में है वो नंबर आप पूरा यहाँ पे सही से डाल लीजिए। और पति का आधार कार्ड अगर है ना, तो यहाँ पर डाल दीजिए पूरा, ठीक है। पैन कार्ड अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस जो पूछ रहा है इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर है आपके पास तब डालिए, अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको डालिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें स्टार मार्क नहीं है। अब अगला जैसे देख लीजिए आप कि पति का पेन नंबर है ना, अगर पेन कार्ड होगा तो पति का भी डाल सकते हैं, अगर है तो डालिए, और नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसमें डालने के लिए, है ना। अगर नहीं भी डालेंगे फिर भी वो ले लेगा। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाले हैं वो दर्ज है ना। और वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप वैकल्पिक को भी दूसरा नंबर अगर हो आपके पास, है ना, पति का हो, बेटे का हो, है ना, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राशन कार्ड क्रमांक यहाँ पर डाल दीजिए, और राशन कार्ड धारी का यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब नीचे आओगे तो यहाँ पे पूछ रहा है हितग्राही के पात्र अपात्र की जानकारी, ठीक है ना। क्या अवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये जो है गोला लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप स्टार मार्क लगा हुआ है ना। यहाँ देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है, ठीक है। ये स्टार मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, क्या अवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी है ना। तो इसको चुनना है आपको। अब इसको क्लिक करेंगे, अगर है तो हाँ में, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या अवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर हाँ डालिए, और नहीं आते हैं तो नहीं डालिए, ठीक है। अगला देखिए, क्या अवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं। अगर हैं तो हाँ डालिए, और नहीं है तो फिर नहीं डालिए, ठीक है। अगला देखिएगा, क्या अवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आय करदाता है, परिवार से तत्पर पति पत्नी उन पर आश्रित बच्चों से है ना। तो अगर इसमें है तो ठीक है, यहाँ पर हाँ, अगर नहीं है तो फिर नहीं कर दीजिए, ठीक है। और आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी देना है। जो आवेदिका अपना आवेदन करवा रही है उस व्यक्ति का, है ना, जो आधार कार्ड जिस बैंक से लिंक है, ठीक है, समझना, उस बैंक का डिटेल देना है। अब ऐसा मत दीजिएगा कि आपका
खाता जो खुला है और उसमें आपका केवाईसी वगैरह, आधार कार्ड नंबर वगैरह सारी चीज़ें अपडेट नहीं है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो उसी आप कस्टमर से उससे पूछ लीजिए कि आपका जो खाता है उस खाते में आपका जो आधार नंबर है सारी चीज़ें अपडेटेड है या नहीं है, ठीक है। तभी आप उस बैंक की यहाँ पे जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टार मार्क लगा है, ये फिर बाद में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक आप किसी कस्टमर का अगर ऑनलाइन कर रहे हैं या खुद से भी कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा, है ना। अब यहाँ पर आप अवेदिका का बैंक का नाम, जिस बैंक में उसका खाता है ना, और यहाँ पे उसका आईएफएससी कोड डाल दीजिए, ठीक है। आगे आएंगे तो जो खाता संख्या है ये भी डालिए, तीनों में देखिए स्टार स्टार लगा है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, है ना, ठीक है। अब लास्ट देखिए यहाँ पर आपको अब दस्तावेज अपलोड करना है। अब कैसे करना है, जो फाइल होगा कैसे होगा, जेपीजी भी हो सकता है, जेपीजी भी हो सकता है, पीएनजी में से ही रखें, है ना। या तो देखिएगा ये क्या बोलना चाह रहा है, आपका जीपीजी हो या जेपीईजी हो या फिर पीएनजी हो, 3 फॉर्मेट होता है फोटो का, है ना। और उसका अधिकतम साइज क्या होना चाहिए, 100 केबी ही रखें। उससे अगर आप ज़्यादा करते हो तो शायद प्रॉब्लम आ सकता है ना। अगर आगे आने वाले दिनों में अगर इसको अपडेट किया जाता है तो फिर शायद वो ले ले, ठीक है। जो केबी वाला जो सिस्टम है, केबी, क्योंकि हर किसी को उसका रिसाइज करने में थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो उसका रिसाइज भी कैसे करना है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा कोई, कि आप अब मतलब फोटो को कैसे रिसाइज कर सकते हो। अगर आप कैमरे से फोटो ले रहे हो तो उसकी जो फाइल बनती है वो बहुत हैवी हो जाता है, मतलब 1 GB हो जाएगी। जितना ज़्यादा क्वालिटी रहेगी फोटो की उतनी ज़्यादा उसकी केबी और एमबी बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो आप अब इसमें देखिएगा अवेदिका का आधार कार्ड, पहले क्या अपलोड करना है आपको, अवेदिका का आधार कार्ड, ठीक है। पति का आधार कार्ड अपलोड करें, ठीक लिखा है। और बैंक पासबुक का जो जो फोटो होता है उसको आपको अपलोड करना है ना। अब इसमें जैसे आप अगर चूज फाइल पे जाएंगे, है ना, अगर आप खुद से मोबाइल से डाल रहे हैं तो चूज फाइल में क्लिक करोगे आप जैसे, तो ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन देगा आपको कि कैमरा, वीडियो और मीडिया, है ना। तो आपको जैसे आपका जो मोबाइल होगा उसमें अलग अलग ऑप्शन आएगा, आप इसमें जाएंगे तो फिर आपको क्या है कि आपका जहाँ भाई जिस भी आप फोल्डर या फाइल में जहाँ भी आप रखे हो फोटो, है ना, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, खोल लीजिए। और आप वहाँ से फिर जैसे मान के चलिए मैं स्क्रीनशॉट पे जाऊँ, और जैसे अगर ये मान के चलिए मेरा कोई फ़ोटो है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, है ना, तो वहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है ये, ठीक है। ऐसे ही सब को अगर आपको अगर अपलोड करना नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन आपको आसान बता दूंगा और अच्छे से, ताकि आप उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा, निवास संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इसमें अवेदिका का एक फोटो अपलोड करना है, ठीक है। आसान है, कोई वो नहीं है। और अगला देखिएगा क्या अपलोड करना है, राशन कार्ड अपलोड करें, प्रथम और अंतिम। इसको क्या करिएगा आप पहले, क्योंकि जो राशन कार्ड होता है फर्स्ट अलग होता है और लास्ट अलग होता है, तो इसको आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो दोनों को खींच लीजिए फोटो पहले और दोनों को मर्ज कर दीजिए, है ना। मर्ज करेंगे कि दोनों एक ही उसमें आ जाएगा, है ना, आसान है। और यहाँ पर क्या है, पैन कार्ड अपलोड करना है, पति का पैन कार्ड अपलोड करना है, ठीक है साथियों। और अगला आपको विवाहित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और स्वयं घोषित शपथ पत्र आपको अपलोड करना है। ये आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत में, ठीक है। आपको जो ऊपर में मैं पहले बता दिया हूँ कि आपको शपथ पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है, इसी के साइड में आप जब वही 3 डॉट वाली लाइन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इतना सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सहमति वाला है यहाँ पर एक राइट क्लिक करना रहता है आपको, मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। फिर आप जब इसको फाइनल सबमिट करेंगे साथियों, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाटा अपन नहीं डाले हैं।
हाँ, जैसे आप इसमें फाइनल सबमिट करोगे तो आपके लिए जब ये फाइनल सबमिट होगा तो आपको एक प्रिंट के लिए ऑप्शन देगा और जहाँ से आप उसका पावती को ले सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करिए, है ना। अगर आपको फाइल अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर इससे जितना मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ अगर उसमें से कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो यह आपके लिए अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा, है ना, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद साथियों।